नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश। आज हम लोग बात करेंगे अपने संविधान के 38वें संविधान संशोधन जो 1975 में हुआ था उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। 38 अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1975 में जो हुआ था उसके बारे में चर्चा करेंगे। इंदिरा गांधी से जुड़ा जयप्रकाश नारायण केस, इंदिरा गांधी जयप्रकाश नारायण केस जो 1975 में हुआ, इलेक्शन वाला क्या था, इमरजेंसी अमेंडमेंट, ऐसे कई सारे मुद्दे इस अमेंडमेंट से जुड़े हुए हैं जिनको हम विस्तार से चर्चा करेंगे। यह उस समय का दौर है जब इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री होती हैं 1975 के दौरान, और इंदिरा गांधी ने अमेंडमेंट ऐसे करना स्टार्ट कर दिया। आप सभी ने देखा होगा कि हमारे अमेंडमेंट जितने भी हुए लगभग हर एक साल में 2 अमेंडमेंट हो रहे हैं। एक रेशियो निकाला जाए तो कि हर एक साल में 2 अमेंडमेंट हो रहे हैं, और ये अपने आप कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बड़ी खासियत बताता है कि क्या हो रहा है। सोचने वाली बात है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इतना मिस्टेक थी, या ऐसी क्या चीजें हैं कि यह देश बहुत तेजी से विकास कर रही है। एक सोचने का मुद्दा है। इस पे हम किसी दिन मेंस की जब आंसर राइटिंग की बात करेंगे उस दिन चर्चा करेंगे। आज हमें सिर्फ इंदिरा गांधी जयप्रकाश नारायण केस जानना है, नेशनल इमरजेंसी क्यों लगाई उसके बारे में जानना है, इंदिरा गांधी ने किस तरीके से शासन में तानाशाही की उसके बारे में देखना है। ठीक है, इन सब बारे में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं 1975 के दौरान जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री होती हैं तो ये क्या उत्तर प्रदेश के रायबरेली डिस्ट्रिक्ट से, यानी उत्तर प्रदेश के रायबरेली सीट से ये इलेक्शन लड़ती है, और इनके अपोजिशन में जयप्रकाश नारायण जो समाजवादी नेता होते, बहुत लोकप्रिय, जनता में बहुत लोकप्रिय नेता होते उस समय, यानी 1975 के दौरान जो जयप्रकाश नारायण होते जनता में बहुत लोकप्रिय नेता होते हैं। और जब इंदिरा गांधी और जयप्रकाश नारायण आमने सामने होते हैं उस इलेक्शन में इंदिरा गांधी जीत जाती है। जयप्रकाश नारायण को लगता है कि इस इलेक्शन में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। उनको लगता है कि इस इलेक्शन में धांधली हुई, और वो हाई कोर्ट में, यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हैं। और रीजन क्या बताते हैं कि इस इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन को धोखा दिया गया है, इसमें धांधली हुई है। किसके खिलाफ? इंदिरा गांधी के खिलाफ। और जयप्रकाश नारायण दिल्ली में लगभग 7.5 लाख जनता के साथ बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन करते हैं। और ये भारत में पहली बार होता है जब किसी प्रधानमंत्री के खिलाफ इतना बड़ा विरोध होता है। भारत के इतिहास में पहली बार होता है जब किसी प्रधानमंत्री के खिलाफ इतना बड़ा विरोध होता है। 7.5 लाख की जनता जो है बहुत बड़ी जनता है, बहुत बड़ी जनता थी उस समय जो विरोध में थी। और क्या था, इंदिरा गांधी सिंहासन खाली करो, इंदिरा गांधी सिंहासन खाली करो, ऐसे कई सारे तमाम नारे जयप्रकाश नारायण ने दिया। ठीक है, कई सारे नारे दिए, और इन सब नारों को लेकर 7.5 लाख लोगों की जनता को लेकर एक साथ इंदिरा गांधी जयप्रकाश नारायण ने दिल्ली में क्या किया, विरोध प्रदर्शन शुरू किया। उसी दौरान विरोध प्रदर्शन के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट क्या आता है कि वास्तव में इस इलेक्शन में धांधली हुई है, और जो रायबरेली सीट से इलेक्शन हुआ है उसको निरस्त किया जाता है, उसको निरस्त किया जाता है। यह बात इंदिरा गांधी को पता चलती है। उस समय वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन होता है? इंदिरा गांधी। उनको यह बात पता चलती है, और उसी दौरान, उसी समय भारत में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हो जाता है। जब राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होता है, यह पर्सनली इंदिरा गांधी का डिसीजन था। उन्होंने राष्ट्रीय आपातकाल को घोषित कर दिया बिना कैबिनेट के मंजूरी की, बिना कैबिनेट की राय के, क्योंकि उस समय जो भी चल रहा था सिर्फ और सिर्फ इंदिरा गांधी के दम पे चल रहा था। इसमें उनके बेटे संजय गांधी का बहुत बड़ा हाथ था, इतिहास में बहुत चर्चित हैं वो भी। ठीक है, उस समय के वर्तमान जो उस समय के जो वर्तमान प्रेसिडेंट थे कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। कौन थे? यहां देखिए, फखरुद्दीन अली अहमद को
पास ये प्रस्ताव जाता है कि आप देश में नेशनल इमरजेंसी लगाएं। ये प्रस्ताव कौन भेजता है? श्रीमती इंदिरा गांधी। और ये भैया कांग्रेस की तरफ से ही, यानी इंदिरा गांधी की तरफ से ही राष्ट्रपति चुने गए, इंदिरा गांधी पार्टी से। और भाई साहब जैसे ही इंदिरा गांधी का फोन जाता है, जनाब तुरंत साइन करते हो, देश में क्या लग जाती है? नेशनल इमरजेंसी, यानी राष्ट्रीय आपातकाल। आप सभी को पता होगा हमारे देश में 3 तरह से आपातकाल लगते हैं, एक नेशनल इमरजेंसी, एक स्टेट इमरजेंसी और एक क्या लगती है? फाइनेंस इमरजेंसी, यानी कि वित्तीय आपातकाल। एक क्या होती है? राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, एक स्टेट इमरजेंसी। आर्टिकल नंबर 352 के तहत क्या होता है? नेशनल इमरजेंसी। 356 के तहत क्या होता है? राज्य इमरजेंसी यानी स्टेट इमरजेंसी। और 360 के तहत क्या होता है? वित्तीय आपातकाल, यानी वित्तीय यानी फाइनेंस इमरजेंसी। ठीक है, यानी तीन तरीके से लागू होती, 3 तरीके हैं, जिसमें से कौन सी इमरजेंसी लगती है? राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 352 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया जाता देश में। किसकी मंजूरी पर? फखरुद्दीन अली अहमद, ये जो उस समय के क्या होते? वर्तमान राष्ट्रपति होते हैं। इनकी मंजूरी पे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। और उसी के बाद फटाफट अमेंडमेंट होना स्टार्ट हो जाते हैं। और 2 महीने के अंदर, मात्र 2 महीने के अंदर 2 संविधान संशोधन हो जाते हैं, 38वां और 39वां। तो आज हम जानेंगे 38 अमेंडमेंट जो हुआ, इसमें क्या क्या बातें हुई, क्या क्या अधिकार छीने गए, क्या क्या जबरदस्ती किया गया, इनके बारे में जानेंगे। और आपको एहसास होगा कि उस समय की जो इमरजेंसी थी कितनी प्राचीन काल थी, क्योंकि जब इमरजेंसी लगाई गई उस समय जो जेपी थे यानी जयप्रकाश नारायण और उनके साथ कई और महान नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया। कारण क्या बताया गया? कि ये देश में विद्रोह यानी अशांति फैला रहे हैं, क्योंकि देश में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। और उनको जेल में बंद कर दिया, किसको? जयप्रकाश नारायण और उनके कई सारे प्रमुख नेताओं को। तो आइए हम जानते हैं कि जो 38वां संविधान संशोधन हुआ, इसमें क्या हुआ, ऐसी कौन सी बातें थी, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, पहली बात क्या कही गई है 38वें संविधान संशोधन द्वारा? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, यानी कि 38वें संविधान संशोधन द्वारा क्या हुआ? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा गैरवाद घोषित, गैरवाद घोषित यानी कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसकी जब घोषणा की जाएगी तो उस पर सुप्रीम कोर्ट यानी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। क्या? न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। जो नेशनल इमरजेंसी लगेगी उस समय न्यायिक समीक्षा नहीं की, यानी कोर्ट द्वारा, न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। किस अमेंडमेंट द्वारा ये बात कहेगी? 38 अमेंडमेंट यानी 38वें संविधान संशोधन द्वारा, जो 1975 में होता है। और उसमें यह क्या बात कहेगी? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा गैरवाद घोषित, न्यायिक समीक्षा यानी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। और दूसरी बात क्या है? राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं केंद्र शासित प्रदेश के प्रदेशों द्वारा, यानी राष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति है, आर्टिकल क्या है? 52। प्रेसिडेंट किसमें है? 52। राज्यपाल एवं केंद्र शासित प्रदेशों के जो प्रशासक होंगे एवं जो केंद्र शासित प्रदेश होंगे उनके जो वहां के उपराज्यपाल होंगे या उच्चायुक्त होंगे के द्वारा अध्यादेश जारी करने की, अध्यादेश जारी गैरवाद घोषित, यानी जो अध्यादेश किस तहत? देखो, राष्ट्रपति जो है आर्टिकल नंबर 123 के तहत और जो गवर्नर है 213 के तहत क्या जारी करता है? अध्यादेश जारी करता है। यानी अध्यादेश का मतलब क्या होता है? जब हमारे देश में या राज्य में इमरजेंसी की काल हो या संसद स्थगित हो या विधानमंडल स्थगित हो, उस समय अगर किसी भी विषय को लेकर कानून बनाया जाता है तो क्या होता है? अध्यादेश होता है। वो क्या होता है? अध्यादेश होता है, जो राज्य में गवर्नर कर सकता है और देश में राष्ट्रपति कर सकता है।
राष्ट्रपति 123 के तहत और गवर्नर 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। तो यही चीज बताई गई कि जो राष्ट्रपति हैं और राज्यपाल एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदेश प्रशासकों द्वारा, ठीक है, चाहे उपराज्यपाल हो या वहां के उच्चायुक्त हो, द्वारा जारी अध्यादेश, यानी जो अध्यादेश ऑर्डिनेंस जो जारी करेंगे वो गैरवाद घोषित होगा, यानी इसकी भी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। क्या? न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, यानी इसकी भी जो न्यायिक समीक्षा है नहीं की जा सकती। किस अमेंडमेंट द्वारा? 38वें अमेंडमेंट, यानी 38 अमेंडमेंट के द्वारा यह बात कही गई कि राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों द्वारा अगर कोई अध्यादेश जारी किया जा रहा है तो उसको गैरवाद घोषित कर दिया गया, यानी उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। ये दूसरी बात। और तीसरी बात क्या कही गई है? अहम बात यह है, राष्ट्रपति के विभिन्न आधारों पर राष्ट्रीय आपातकाल की विभिन्न, ध्यान से सुनिएगा, राष्ट्रपति के विभिन्न आधारों पर राष्ट्रीय आपातकाल की विभिन्न घोषणाएं करने की शक्ति प्रदान की गई। यानी कि जब देश में नेशनल इमरजेंसी होगी, यानी जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा होगा, उस समय कई आधारों पर जो भारत का राष्ट्रपति होगा, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा, आधारों पर राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी के दौरान विभिन्न घोषणाएं, कई सारे ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है, करने की शक्ति प्रदान की, यानी कि वो कई सारे ऑर्डिनेंस जारी कर सकते, कई सारी घोषणाएं कर सकता है। ठीक है, ये शक्ति किसमें दी गई है? 38 अमेंडमेंट के द्वारा। फिर से 1-2 मिनट के अंदर रिकॉल करते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा 38वें संविधान संशोधन में क्या कहा गया? राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा होगी वो गैरवाद घोषित करती, यानी उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती, न्यायालय उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकता कि ये सही है, ये गलत है, किस आधार पर लगाएगी, इसकी कोई बात नहीं कर सकता। दूसरी बात क्या है? राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों द्वारा जारी अध्यादेश गैरवाद घोषित, यानी कि जो इन तीनों के द्वारा राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रशासकों यानी उच्चायुक्त, गवर्नर, उपराज्यपाल के द्वारा जो भी अध्यादेश जारी किया जाए उसका भी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती, वो भी गैरवाद है, यानी उसकी भी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है। और तीसरी बात क्या बताई गई? राष्ट्रपति के विभिन्न आधारों पर, यानी राष्ट्रपति के पास पावर दी गई, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को यह पावर दी गई है कि विभिन्न आधारों पर राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी के दौरान वो कई सारी घोषणाएं कर सकता है, उसकी शक्ति देगी, उसकी ये पावर दी गई, यानी उसको ये पावर दिया गया कि राष्ट्रीय आपातकाल जब देश में होगा तो उस समय राष्ट्रपति कई सारी घोषणाएं कर सकता है, कई सारे ऑर्डिनेंस पास करता है, ऑर्डिनेंस मतलब अध्यादेश जारी कर सकता है, ये पावर दी गई। और जो भी करेगा उसकी कोई न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। ये किसके द्वारा कहा गया? 38 अमेंडमेंट ऑफ 1975 ये बात कही। जो 29वां संविधान संशोधन है उसको हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद दोस्तों, बाय, गुड नाइट, पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद दोस्तों।